हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुबेस क्लासेस वंस अगेन। और आज हम अपनी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डबल कमोडिटी केस को हम कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा अगर वो एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेगा। वहां कंडीशंस हमने देखी थी, MUX शुड इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स or MUM that is marginal utility of money should equal to the price of X that is the price of the commodity। इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा अगर वो दो कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हाउ अ कंज्यूमर विल अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज। मतलब बेसिकली यहाँ हम लोग टू कमोडिटीज केस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों कंडीशन होगी वो सिंगल कमोडिटी केस से थोड़ी सी अलग कंडीशन है। देखिए यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की वो होगी MUX। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि टू कमोडिटीज हैं, एक X कमोडिटी है और एक Y कमोडिटी है। ठीक है बच्चों, तो हमारी यहाँ कंडीशन होगी MUX अपॉन P ऑफ X। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको X कमोडिटी से मिल रही है और जो भी X कमोडिटी की प्राइस है उन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। मतलब जो भी Y कमोडिटी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस का जो रेशियो है वो बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए? X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और X कमोडिटी की प्राइस के बराबर। और ये सारी चीजें इक्विवेलेंट होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, मनी के। इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ? देखिए दो कमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हो बच्चों, एक X कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं और एक Y कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब X कमोडिटी से कुछ मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलेगी, कुछ मार्जिनल यूटिलिटी हमें Y कमोडिटी से मिलेगी। X कमोडिटी का कुछ प्राइस होगा, Y कमोडिटी का भी कुछ प्राइस होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी X कमोडिटी से MU मिलेगी उसको उसकी प्राइस से डिवाइड कर देंगे। वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए? Y कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस के रेशियो की। और ये दोनों चीजें किससे इक्विवेलेंट होनी चाहिए? जो भी आप मनी स्पेंड कर रहे हो उसके, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये कंडीशन बेटा बेसिकली आपको ऐसे याद रखनी है। ठीक है, कि ये कंडीशन आपकी डबल कमोडिटी के केस में होनी चाहिए अगर आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है। तो क्या कंडीशन होंगी? MUX अपॉन P ऑफ X should equal to MUY अपॉन P ऑफ Y। दिस इंटायर should equal to मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब ₹1 स्पेंड करने से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके इस पॉइंट को समझते हैं कि कैसे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक कंज्यूमर है और उस कंज्यूमर के पास इनकम है 5। हम यहां पे इकोनॉमिक्स में इनकम को Y से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इनकम को किससे डिनोट करेंगे? Y से। तो हमारे पास एक कंज्यूमर है जिसके पास ₹5 इनकम है। अब वो दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। लेट्स सपोज वो X कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और Y कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। तो दो कमोडिटीज हो गई, X कमोडिटी और Y कमोडिटी। X कमोडिटी की प्राइस भी ₹1 है और Y कमोडिटी की प्राइस भी ₹1 है। अब ये एग्जांपल आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ऐसा जो एग्जांपल है आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा और वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, या फिर अगर जैसे आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर की इनकम आ गई 5। हमारे पास X कमोडिटी की प्राइस बता दी मैंने कि X कमोडिटी की जो प्राइस है वो हमारी कितनी है 1 और Y कमोडिटी की प्राइस भी कितनी है 1 है। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे MUX और यहां पे हम लोग देखेंगे MUY। ठीक है, अब MUX हम लोग अपनी मर्जी से कोई ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग MUX ले लेते हैं 15 10 5 0। ठीक है, और MUY हम लोग ले लेते हैं 25 20 15 10। ठीक है, तो हमने MUX ले ली और हमने MUY यहां पे ले ली। ठीक है, तो हमारे पास MUX, आप बोलोगे सर कहां होगी? ये बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको गिवन होगी। ठीक है, और अगर खुद से क्रिएट करना है तो आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, 15 10 5 0। MUY मैंने ले लिया 25 20 15 10। यहां हम लोग ले लेते हैं यूनिट्स।
यूनिट्स, लेट्स सपोज 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 यूनिट आपकी हो गई, ठीक है। अब हमको देखना है, अब हमें क्या करना है, MUX और P ऑफ X निकालना है, ठीक है। हमें MUX और P ऑफ X निकालना है। हमने कंडीशन देखी थी, कंडीशन क्या थी, MUX अपॉन P ऑफ X। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे MUX अपॉन P ऑफ X, ठीक है। अब देखिए MUX कितना है यहाँ पे 15, प्राइस ऑफ X कितना है 1, 15 डिवाइडेड बाय 1 इज 15। सेकेंड पे देखिए MUX कितना है 10, प्राइस कितनी है 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 5 0। अब यहां पे हमें निकालना है MUY अपॉन P ऑफ Y, ठीक है। MUY अपॉन P ऑफ Y क्या फॉर्मूला है, MUY आपके पास 25 है, प्राइस ऑफ Y इज 1, तो 25 डिवाइडेड बाय 1 इज 25, देन 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20, 15, 10। तो देखिए हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास यूनिट्स गिवन थी, हमने यूनिट्स को लिख लिया, MUX हमें गिवन था वो भी हमने लिख लिया, MUY हमें गिवन था वो भी हमने लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, दो कॉलम्स बनाए, जिसमें हमने पहले कॉलम में कैलकुलेट किया MUX अपॉन P ऑफ X। तो यहां हमने बच्चों देखिए क्या किया, MUX को उसकी प्राइस से डिवाइड कर दिया और आंसर लिख दिया। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, MUY अपॉन P ऑफ Y। यहां हमने क्या किया, MUY लिया और MUY को उसकी प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास MUX और MUY, MUX अपॉन PX आ गया, MUY अपॉन P ऑफ Y आ गया। अभी हमें क्या करना है, देखिए बहुत इजी है। अब इस कंज्यूमर के पास टोटल कितने इनकम है 5, और दोनों कमोडिटीज की प्राइस भी कितनी है 1 तो टोटल ये कितनी यूनिट्स खरीद सकता है, तो टोटल ये 5 यूनिट्स खरीद सकता है ना। 5 यूनिट्स कैसे, देखिए उसके पास 5 रुपया है और एक कमोडिटी की प्राइस दोनों की X की और Y की 1 है, तो टोटल 5 रुपए से वो कितनी यूनिट्स खरीद सकता है, 5 खरीद सकता है, क्योंकि 1 रुपए स्पेंड कर देगा, फिर 1 रुपए, फिर 1 रुपए, फिर 1 रुपए, फिर 1 रुपए, ऐसे उसके 5 पूरे हो जाएंगे, और 5 पूरे हो जाएंगे तो टोटल वो 5 यूनिट्स खरीद सकता है। अब आपको यहां इन कॉम्बिनेशंस में से ये बताना है कि कंज्यूमर कौन सी कॉम्बिनेशंस को खरीदेगा पहले नंबर पे, फिर कौन सी को खरीदेगा, फिर कौन सी को खरीदेगा। तो यहां पे हम लोग इनमें से अब देखिए इन सर्कल करेंगे। अब सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है 25। तो सबसे पहले कंज्यूमर किसको खरीदेगा, कंज्यूम करेगा MUY की यूनिट को। उसके बाद किसको कंज्यूम करेगा, MUY की यूनिट को कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसकी यहां पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। थर्ड नंबर पे वो इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, तो आप किसी को भी मार्क कर सकते हैं। तो थर्ड यूनिट वो Y की लेगा। फोर्थ यूनिट, क्योंकि यहां 10 है और यहां 15 है तो ये ज्यादा है, फोर्थ यूनिट वो किसकी लेगा, X की लेगा। अब फिफ्थ यूनिट वो Y की भी ले सकता है और X की भी ले सकता है। तो लेट्स सपोज कि हम लोग Y की ले रहा है वो, तो फिफ्थ यूनिट वो किसके कंज्यूम कर रहा है, Y की कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए यहां उस कंज्यूमर ने क्या किया, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स उसने Y कमोडिटी की कंज्यूम करी और 1 यूनिट उसने कौन से कमोडिटी की कंज्यूम करी, X कमोडिटी की कंज्यूम करी। अब हम उसका टोटल सेटिस्फैक्शन निकालते हैं। देखिए टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, अब आपने ऐड करना है इसको साथ में, 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10। जल्दी से इसका सम करिए कितना होगा, 25 प्लस 20 35, 45 45 55 65 70 प्लस 10 80। तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको, 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो हमने 4 यूनिट्स जब उस कंज्यूमर ने Y की कंज्यूम करी और 1 यूनिट उसने जब X की कंज्यूम करी, तो उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो कितना यूटिल्स हो गया, 80 यूटिल्स हो गया। अब आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस, इन दोनों ग्रुप्स में से ऐसा कोई भी 5 यूनिट का ग्रुप नहीं निकाल पाएंगे जिसका सेटिस्फैक्शन 80 यूटिल से ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देगा। तो यहां कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब वो 4 यूनिट्स Y की कंज्यूम करेगा और 1 यूनिट X की कंज्यूम करेगा, तो उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 80 यूटिल्स। और ये आप इसके बाद ऐसे कोई कॉम्बिनेशन 5 यूनिट्स की नहीं निकाल पाएंगे जिसका सम 80 से ज्यादा होगा। अब हम लोग करके देखते हैं, मान लो वो सारी की सारी X कंज्यूम करता है, तो एक बार ऐड करते हैं, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 0 इज 30। तो यहां पे अगर वो पूरे यूनिट्स X की कंज्यूम करेगा तो भी उसकी 30 यूटिल्स बन रही है, जो कि बहुत ज्यादा कम है 80 यूटिल्स से, ठीक है। अगर हम अज्यूम करते हैं वो सारी Y की कंज्यूम करेगा, तो भी देखिए आप 25 प्लस 20 35, 25 प्लस 20 25, 35 45
55 60 और 10 70, तो ये भी बहुत 70 है, तो यहां पे अगर सारी इसकी भी कंज्यूम करेगा तो वो 80 से कम होगी। तो मतलब उसको टोटल 5 रुपए खर्च करने हैं 5 यूनिट्स पे, तो वो किसकी कितनी यूनिट्स लेगा, 4 यूनिट्स लेगा वाई की, 1 यूनिट लेगा एक्स की। तो यहां पे उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा वो हो जाएगा 80 यूटिल्स, और इसके अलावा कोई ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं होगी जिसमें उसको 80 यूटिल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक कंज्यूमर डबल कमोडिटीज को कंज्यूम करता है तो आप उसका इक्विलिब्रियम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स लिख लेना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, फिर आपने एमयू एक्स लिख लेना है, एमयू वाई लिख लेना है, ये चीजें गिवन होंगी। प्राइजेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्राइस भी वहां पे आपको गिवन होगी। फिर आपने सिर्फ क्या करना है, एमयू एक्स और पीएक्स को डिवाइड करके एमयू एक्स अपॉन पीएक्स निकाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, वाई की एमयू को और उसकी प्राइस को डिवाइड करके एमयू वाई अपॉन पी ऑफ वाई लेना है। और जितनी कंज्यूमर के पास इनकम है, जैसे यहां कंज्यूमर के पास 5 इनकम थी, 5 रुपीज इनकम थी, और उनकी प्राइस 1 थी, तो वो टोटल मैक्सिमम कितनी यूनिट्स खरीद सकता है, 5। तो यहां पे आपको 5 जो हाईएस्ट होंगे उनको इन सर्कल करना है और उनको ऐड करके बता देना है कि देखिए अगर ये कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ वाई लेगा और 1 यूनिट ऑफ एक्स लेगा तो उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो कि हमारी कितनी हो जाएगी, 80 यूटिल्स। तो इस तरीके से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डबल कमोडिटी केस सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं बुक से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके देखना है आपने कि आपको इसका क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। देखिए एग्जांपल, सपोज एक कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई, दोनों की जो प्राइस है वो सेम है 1 हम लोग रख लेते हैं, और कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो इनकम भी ₹5, 5 रुपए इस कंज्यूमर के पास इनकम है। आपको यूनिट्स में दे रहा हूं, यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, यूनिट्स आपको दे रखी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद एमयू एक्स में आपको दे रहा हूं, यहां पे एमयू एक्स 20 14 12 20 14 12 7 5। एमयू वाई में आपको दे रहा हूं, एमयू वाई दैट इज 16 12 16 12 8 5 3। अब आपको जल्दी से इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम को डिराइव करना है कि टोटल कितने यूनिट्स अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, और इसके बाद मैं इसका 2 मिनट में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो बच्चों अभी हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ये चीजें आपको गिवन होंगी। एक आपको अलग से 2 कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम किसका बनाना है, एमयू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स, और दूसरा कॉलम बनाना है एमयू वाई अपॉन पी ऑफ वाई। ठीक है, ये 2 कॉलम आपने क्रिएट करने हैं। अब एमयू एक्स ये हो गया और उसकी प्राइस ये हो गई, आपको डिवाइड करना है सिंपल, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, 12 डिवाइडेड बाय 1, 7 डिवाइडेड बाय 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय 1, यू विल गेट द सेम आंसर्स। ठीक है, तो 20 14 12 7 5। ठीक है, अब ऐसे ही हम एमयू वाई अपॉन पी ऑफ वाई करेंगे, तो एमयू वाई इज 16, उसकी प्राइस से डिवाइड कर दो, 16 डिवाइडेड बाय 1 इज 16, 12 डिवाइडेड बाय 1 इज 12, 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8, 5 3। अब हमारे पास बच्चों एमयू एक्स अपॉन पी एक्स भी आ गया, एमयू वाई अपॉन पी वाई भी आ गया। अब हमें सर्कल करनी है, टोटल देखिए उसके पास कितनी इनकम है 5, और इन कमोडिटीज का प्राइस कितना है 1, तो टोटल वो 5 यूनिट्स को अगर खरीद लेगा तो उसके 5 रुपए खत्म हो जाएंगे, तो हमें 5 सर्कल लगाने हैं। ठीक है, तो जो हाईएस्ट 5 होंगे हम उनको इनसर्कल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वो कंज्यूमर किसको खरीदेगा, यहाँ 20 सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले जो ये कंज्यूमर है बच्चों ये 20 को परचेज करेगा, ये उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। सेकंड पे वो किसको कंज्यूम करेगा, 16 को, ये उसकी सेकंड प्रेफरेंस। थर्ड यूनिट वो किसकी लेगा, थर्ड यूनिट वो एक्स की लेगा, तो ये उसकी थर्ड यूनिट हो जाएगी। फोर्थ यूनिट किसकी लेगा, वो एक्स की भी ले सकता है, वाई की भी ले सकता है, तो एक्स की हमने देख लिया कि एक्स की ले लिया। और फिफ्थ यूनिट वो किसकी लेगा, वाई की लेगा। और जैसे ही वो 5 यूनिट्स खरीदेगा उसके पूरे 5 रुपए खत्म हो जाएंगे, और अगर उसके 5 रुपए खत्म हो गए तो यहां पे वो कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है, अब कहां से यूनिट्स को परचेज करेगा। अब हम लोग इसके यहां पे एडिशन करते हैं कि टोटल यूटिलिटी कितना आया। देखो तो हम यहां क्या नोट लिखेंगे, देखो बच्चों, सो टू अटेंड इक्विलिब्रियम, आपको अपने एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, सो टू अटेंड इक्विलिब्रियम
a consumer will consume, a consumer will consume 3 units of X and 2 units of Y. 3 यूनिट वो X की कंज्यूम करेगा और 2 यूनिट वो Y की कंज्यूम करेगा with total utility इक्वल टू, अब देखना कैसे आएगी टोटल यूटिलिटी, 20 प्लस 16 प्लस 14, 20 प्लस 16 प्लस 14 प्लस और क्या था दोनों में 12, तो प्लस 12 प्लस 12। अब बच्चों इसका एडिशन करिए, एडिशन कितना आया इसका 74, तो यहां पे इसका एडिशन आ जाएगा 74 यूटिल्स। ठीक है, तो अब देखिए अगर वो 3 यूनिट X की कंज्यूम करेगा और 2 यूनिट Y की कंज्यूम करेगा तो उसको जो मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 74 यूटिल्स हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 74 यूटिल्स। अब हम एज्यूम करते हैं कि वो सारी अगर X की कंज्यूम करता, तो देखो आप इसका एडिशन अगर करोगे तो ये 74 कितनी थी हमारी, ये हमारी 74 थी, तो अगर आप इसका सबका एडिशन X की अगर सारी एडिशन करोगे तो वो 74 से बहुत कम आएगी। अगर वो सारी Y की भी कंज्यूम करेगा तो वो भी बच्चों 74 से बहुत कम आएगी। तो अगर उसको मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसको यही कंजम्पशन करना पड़ेगा। कैसे कंजम्पशन करना पड़ेगा, 3 लेनी पड़ेंगी X की और 2 यूनिट्स लेनी पड़ेंगी Y की, जिससे उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो 74 यूटिल्स हो जाएगा। और जैसे उसको 74 यूटिल मिल गया बच्चों, तो यहां पे ही विल अटेंड बताइए मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जब वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अटेंड करेगा तो ही विल अचीव इक्विलिब्रियम। वो किसको अचीव कर लेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू डबल कमोडिटी केस। अब हम एक छोटा सा डायग्राम कर्व बना के इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको कर्व में इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम लोग कर्व बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने कर्व बना लिया। अब हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने बच्चों यहां पे क्या किया, एक कर्व बना लिया। ये देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये भी y एक्सिस हो गया। 2 y एक्सिस क्यों बनाए हैं, क्योंकि 2 कमोडिटीज हैं। ठीक है, इसलिए दोनों साइड हमने y एक्सिस बना लिया। ये अपना x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये अपना x एक्सिस। यहां के लिए ये ओरिजिन हो जाएगा और यहां के लिए ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया। देखिए यहां यूनिट्स ऑफ x को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां यूनिट्स ऑफ y को रिप्रेजेंट, यहां MUX को रिप्रेजेंट करेंगे और यहां हम लोग MUY को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए MUX पहले बनाते हैं। MUX ऐसे बनेगा, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ठीक है, तो हमने ऐसा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया जिसको हमने नाम दिया MUX। अब हम बनाते हैं MUY, तो MUY यहां से हमें बनाना है, तो ऐसा कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये हो गया हमारा MUY। अब जहां ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। देखिए कहां ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये दोनों जो कर्व हैं MUX और MUY इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहां पे MUX और MUY दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इस पॉइंट को बच्चों हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और हमारा कंज्यूमर यहां पे इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो बेसिकली यहां आपने MUX बनाना है, यहां आपने MUY बनाना है, और जहां MUX और MUY आपका इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर क्या अटेंड करेगा, इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा। ठीक है, तो ये पूरा बच्चों आपके पास डबल कमोडिटी केस है। हमने डबल कमोडिटी केस की सबसे पहले कंडीशन देखी। कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX शुड इक्वल टू MUY अपॉन P ऑफ Y, और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर हमने एक एग्जांपल देखा कि कंज्यूमर के पास 5 इनकम है, X की कमोडिटी है, Y कमोडिटी है, दोनों की प्राइस 1 है, तो कैसे वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा है। ये हमें गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया MUX अपॉन P ऑफ X से, और ये भी बच्चों हमने कैलकुलेट किया MUY अपॉन P ऑफ Y से, और हमने जो हाईएस्ट 5 था
उनको इन सर्कल कर लिया क्योंकि वहां इनसे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो ज्यादा होगी। बच्चों यहां थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, ये 85 यूटिल्स होगा, ठीक है, तो ये 80 यूटिल्स की जगह आपका 85 यूटिल्स यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, हमने एक एग्जांपल प्रैक्टिस किया कि कैसे अगर आपको इक्विलिब्रियम डिराइव करना है डबल कमोडिटी केस में, तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम डिराइव कर सकते हो। अगर वो 3x की कंज्यूम करेगा, 2y की करेगा, तो वो मैक्सिमम लेवल के सेटिस्फैक्शन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी टोटल कितने यूटिल्स होंगी, 74 यूटिल्स होंगी, जो कि उसको मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगी। एंड फाइनली बच्चों हमने यहाँ पे इस डबल कमोडिटी केस को आप कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसका कर्व बना सकते हैं, ये हमने यहां पे इसको शो किया है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली तो यहां हमने सीखा डबल कमोडिटी केस से कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।